देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल पृथ्वी लोक के अधिपति है। उज्जैन पूरी दुनिया से इस अर्थ में अलग है कि आकाश में उज्जैन को जो मध्य स्थान प्राप्त है वही धरती पर भी प्राप्त है। आकाश व धरती दोनों के केंद्र बिंदु पर उज्जैन स्थित है। महाकाल का अर्थ समय और मृत्यु के देवता दोनों रूपों में लिया जाता है। इस स्थान से पूरी पृथ्वी की काल गणना होती है। प्राचीन श्री महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। श्री महाकालेश्वर पृथ्वी के नाभि केंद्र पर स्थित दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है। तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी इस दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग का बड़ा महत्व है। महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने बताया कि विश्व में अकेले श्री महाकाल हैं जो विविध रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। कभी प्राकृतिक रूप में तो कभी राजसी रूप में आभूषण धारण कर, कभी भांग, कभी चंदन और सूखे मेवे से तो कभी फल फूल से सजते हैं। राजाधिराज हनुमान, शिव, देवी सरस्वती, अवंतिका, भद्रकाली, नवग्रह शनि, राधा कृष्ण, गणेश के मंदिरों से विभूषित यह परिसर आध्यात्मिक अनुभूति का पावन आंगन है। महेश पुजारी ने आगे बताया कि श्री महाकाल मंदिर परिसर में यूं तो छोटे बड़े अनेकों देवी देवताओं के मंदिर है, परंतु परिसर में प्रमुख है जो निम्नानुसार है। श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है जो मंदिर परिसर के गलियारे में स्थित है। रिद्धि सिद्धि गणेश का मंदिर है जो लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के आगे ही स्थित है। विठल पंडरीनाथ मंदिर है जो मंदिर के गलियारे में स्थित है। श्री राम दरबार मंदिर गलियारे में से कोटि तीर्थ की ओर नीचे उतरने पर स्थित है। श्री अवंतिका देवी का मंदिर जो उज्जैन का एक प्राचीन नाम अवंतिका है, इसका मंदिर श्री राम दरबार मंदिर के पीछे स्थापित है। चंद्रादीप्तेश्वर मंदिर श्री राम दरबार मंदिर से आगे बढ़ने पर बाएं हाथ पर स्थित है। श्री मंगलनाथ का मंदिर चंद्रादीप्तेश्वर मंदिर से आगे भूमिपुत्र मंगल शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान है। श्री अन्नपूर्णा देवी का मंदिर मंगलनाथ शिवलिंग से आगे स्थापित है। वाच्यान गणपति महाकाल मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पूर्व दिशा में प्रतिमा स्थापित है। प्रवेश द्वार के गणेश जी की मूर्ति चांदी द्वार के ऊपर गणेश प्रतिमा विराजित है। इसी तरह महाकाल मंदिर परिसर में ही गर्भगृह में विराजित ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान श्री महाकालेश्वर विराजमान है, जो चांदी द्वार से नीचे उतरने पर गर्भगृह स्थापित है। गर्भगृह में ही देवी पार्वती, श्री गणेश व कार्तिकेय की रजत प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में ही 2 अखंड नदा दीप है। श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर है जो श्री महाकालेश्वर के ठीक ऊपर स्थित है। श्री महादेव का मंदिर है जो ओंकारेश्वर महादेव के ऊपर यानी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर से 3री मंजिल पर स्थित है। इस मंदिर के पट वर्ष में एक बार नागपंचमी को ही खुलते हैं। नागचंद्रेश्वर प्रतिमा के रूप में भी दर्शन होते हैं जो 3री मंजिल पर स्थापित है। सिद्धिविनायक मंदिर महाकालेश्वर प्रांगण में ओंकारेश्वर मंदिर के सामने उत्तर दिशा की ओर स्थित है। साक्षी गोपाल मंदिर परिसर में सिद्धिविनायक के पास स्थित है। संकट मोचन सिद्धदास हनुमान मंदिर प्रांगण में उत्तर दिशा में स्थित है। स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर सिद्धदास हनुमान मंदिर के सामने स्थापित है। मीडिया से चर्चा करते हुए महेश पुजारी ने आगे बताया कि महाकाल परिसर में ही बृहस्पतेश्वर महादेव मंदिर है जो प्रांगण के उत्तर में स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर के समीप स्थित है। शिव की प्राचीन प्रतिमाएं त्रिविष्टपेश्वर महादेव मंदिर श्री महाकाल मंदिर के पीछे स्थित है। मां भद्रकाली मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर से सटे उत्तरी कक्ष में है। नवग्रह मंदिर श्री महाकाल के निर्गम द्वार के पास स्थित है। अग्निकुंड में स्थित है। श्री राम मंदिर मारुति नंदन हनुमान के पीछे स्थापित है। नीलकंठेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर के निर्गम द्वार के पीछे स्थित है। मराठों का मंदिर नीलकंठेश्वर महादेव के पास स्थित है। इसका निर्माण देवास के नरेश द्वारा कराया गया था। गोविंदेश्वर महादेव मंदिर वृद्धकालेश्वर महाकाल मंदिर के समीप स्थित है। सूर्यमुखी हनुमान मंदिर कोटि तीर्थ के प्रदक्षिणी मार्ग पर श्री महाकाल के प्रमुख द्वार के पास स्थित है। लक्ष्मी प्रदाता मूल गणेश मंदिर कोटि तीर्थ के उत्तरी दिशा में है। कोटेश्वर महादेव मंदिर यह महाकाल के गण तथा कोटि तीर्थ के अधिष्ठाता है। यह एक महत्वपूर्ण मंदिर है। प्रदोष के दिन श्री महाकाल की संध्या पूजन के पहले कोटेश्वर की पूजा की जाती है। सप्तऋषि मंदिर महाकाल परिसर के पीछे ही सप्तऋषि के 7 मंदिर है। अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर सप्तऋषि मंदिर के ठीक सामने है। श्री बाल विजय मस्त हनुमान मंदिर अनादिकल्पेश्वर महादेव के सामने स्थित है।
यह एक चैतन्य देव स्थान माना जाता है। श्री ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर परिसर में ही स्थित है। श्री बदकालेश्वर महाकाल श्री बाल हनुमान मंदिर के पास स्थित है। पवित्र कोटि तीर्थ महाकाल के आंगन का जल तीर्थ है। महाभारत इस तीर्थ का उल्लेख है। कोटि तीर्थ के पवित्र जल से नित्य महाकाल का अभिषेक होता है। भगवान श्री महाकाल की प्रतिदिन 5 आरती होती है। भस्मारती प्रतिदिन प्रातः होती है। भस्मारती का समय केवल श्रावण मास में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार महाशिवरात्रि पर्व पर भस्मारती दोपहर 12 बजे होती है। विश्व भर में एकमात्र श्री महाकाल हैं जिनकी प्रातः 4 से 6 बजे तक वैदिक मंत्रों, स्रोत पाठ, वाद्य यंत्रों, शंख, डमरू, घंटी, घड़ियालों के साथ भस्मारती होती है। तद्योदय आरती प्रातः काल 7 बजे से होती है। इस आरती में समय पर परिवर्तन होता रहता है। तेसी आरती प्रातः 10 बजे से नैवेद्य आरती होती है। शाम 5 बजे गर्भगृह में बाबा महाकाल का जलाभिषेक बंद रहता है और इस समय पूजन श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद शाम को संध्या आरती 7 बजे से की जाती है। शयन आरती 10:30 बजे से होती है। इसके बाद गर्भगृह के पट बंद हो जाते हैं जो अगले दिन प्रातः 4 बजे खुलते हैं। आरतियों के समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। मंदिर परिसर के बाहर सिद्धि विनायक गणेश जी की विशाल प्रतिमा है। इसी से थोड़ा आगे मां हरसिद्धि का मंदिर है जो देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है। समीप ही 4 धाम मंदिर है। एक तरह से देखा जाए तो यह देवताओं की नगरी है। जहां भी नजर दौड़ाएंगे मंदिर ही नजर आएंगे। यहाँ के कण कण में भगवान है। 84 महादेव, 9 नारायण, सप्तसागर, काल भैरव, सिद्धवट, सांदीपनी आश्रम, गोपाल मंदिर, भरतरी गुफा, इस्कॉन मंदिर, गढ़कालिका, चिंतामण गणेश, हनुमान जी के सैकड़ों सिद्ध मंदिर यहाँ भी है। एक तरह से देखा जाए तो यह देवताओं की नगरी है। जहां भी नजर दौड़ाएंगे मंदिर ही नजर आएंगे। यहाँ के कण कण में भगवान है। 84 महादेव, 9 नारायण, सप्तसागर, काल भैरव, सिद्धवट, सांदीपनी आश्रम, गोपाल मंदिर, भरतरी गुफा, इस्कॉन मंदिर, गढ़कालिका, चिंतामण गणेश, हनुमान जी के सैकड़ों सिद्ध मंदिर यहाँ भी शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि महाकाल यहाँ सपरिवार विराजित है। बोहरा जैन समुदाय के प्रसिद्ध स्थल भी इस धरती पर है। जय श्री महाकाल। ये जो प्राचीन मंदिर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये देखा जाए तो सतयुग से ही इस स्थान पर यह मंदिर स्थापित है और इस देश का पहला मंदिर है, क्योंकि आकाशे तारकालिंगम पाताले हटकेश्वरम और मृत्युलोके महाकालम लिंगम त्रय नमस्तुते। तो इस पृथ्वी का यदि कोई प्रथम लिंग है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मंदिर है अति प्राचीन मंदिर है। ये युग युगांतर यानी सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में स्थापित है। इस मंदिर की भव्यता और इसकी प्राचीनता और इस मंदिर के अंदर जितने देवालय हैं और जितनी प्रतिमाएं हैं उनका सबका अपना अपना एक महत्व इस मंदिर में है। 12 ज्योतिर्लिंग में ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान स्वयं दक्षिण की तरफ मुख करके विराजित है। इसलिए काल के ऊपर आपका नियंत्रण है और काल का नियंत्रण केवल शिव और भगवान महाकाल ही कर सकता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और साथ ही इस पृथ्वी का प्रथम लिंग भी है कि मृत्युलोक महाकालम, जहाँ मृत्यु होगी यदि उसका कोई अधिपति और कोई राजा है तो वो भी महाकाल है। इसलिए ये इस पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड का प्रथम लिंग माना जाता है। तो इसलिए इसका महत्व और अधिक 12 ज्योतिर्लिंग में बनता है। महाकालेश्वर मंदिर में विशेष करते 30 से 42 मंदिर हैं प्रमुख, और उन प्रमुख मंदिरों का भी अपना अपना एक स्थान है, उसका भी महत्व है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मंदिर के अंदर अवंतिका देवी, जो हमारी इस नगरी का, उज्जैन का जो नाम है वो अवंतिका भी रहा है, और इसलिए इस नगरी की जो माता थी अवंतिका माता, वो यहाँ महाकाल परिसर में विराजित है। उसका दर्शन करने से जो लाभ प्राप्त होता है, जो अवंतिका का पुण्य है वो उसको मिलता है भक्तों को। इसी के साथ साथ महाकालेश्वर मंदिर का जो मंदिर है, जो शिखर है, वो 3 से 5 खंड के अंदर स्थापित है। नीचे भगवान विराजित हैं जो पाताल लोक कहलाता है। पाताल में भगवान महाकाल की प्रतिमा विराजित है। उसके ऊपर ओंकारेश्वर विराजित है। उसके ऊपर एक देवालय है। उसके ऊपर फिर नागचंद्रेश्वर है, और उसके ऊपर जो शिखर है और शिखर की ध्वजा है। ऐसे ही एक 5 खंडों में बना हुआ एक प्राचीन मंदिर है।
ये वास्तुकला के अंदर सभी मंदिरों से अलग है। परमारकालीन वहाँ वास्तुकला ज़्यादा रही है। इसके साथ साथ यहाँ नवग्रह देवता हैं, हनुमान मंदिर दोनों हैं, बाल हनुमान के रूप में मंदिर है। और एक और बड़ी बात है कि जो 84 महादेव इस अवंतिका नगरी में विराजित हैं, उनमें से 84 के 4 महादेव इस महाकाल मंदिर परिसर में हैं। जब भी यहाँ वो यात्रा होती है तो वो 84 महादेव की यात्रा करने भी भक्तगण यहाँ आते हैं। साथ ही एक और बात देखने की है कि इसी मंदिर परिसर के अंदर जो कोटि तीर्थ है, उस कोटि तीर्थ का जल जो है वो 1000 तीर्थों का जल इसमें समाहित है। हनुमान जी की कथा जुड़ी है, अयोध्या के यज्ञ की कथा इससे जुड़ी है। हनुमान जी जल सभी तीर्थों का लाए थे और यहाँ भगवान महाकाल की आज्ञा से उस तीर्थ के पात्र को यहाँ उसमें कुंड में उलेट दिया था और पुनः इस जल को लिया था। इसलिए इस तीर्थ कोटि का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। पवित्र स्थान कहलाता है ये कुंड। इसी के बाजू में 84 महादेव, एक ही पत्थर के ऊपर 84 प्रतिमा भी आकृतित है और यहाँ विराजित है। ऐसे कई यहाँ ऐसी दिव्य प्रतिमा हैं जो यहाँ इस मंदिर परिसर में विशेष करते। सबसे प्रथम बात ये है कि महाकाल के जो प्रमुख गण हैं, जो वीरभद्र के रूप में जाने जाते हैं, वो द्वार पे विराजित है। पट खोलना और पट भगवान के लगाना दोनों उनकी आज्ञा से होता है। जब पुजारी वर्ग भगवान के द्वार खोलने आते हैं तो सबसे पहले वीरभद्र की आज्ञा लेते हैं और भगवान के मेन द्वारों को खोला जाता है। इसके बाद इसमें एक और बात है, मानभद्र जो भी उनके गण हैं उनकी भी पूजा यहाँ स्थापित है, मंदिर के अंदर स्थापित है, उनसे भी आज्ञा ली जाती। फिर गणेश स्वयं उनके पुत्र हैं, जो मेन द्वार जो चांदी का है उस पर विराजित है, उनकी पूजा करके, ड्योली की पूजा करके, उसको नमन करके पुजारी मेन द्वार खोलते हैं और मेन द्वार खोलकर पुजारी प्रवेश करता है और फिर भस्म आरती भगवान की होती। ये देश के अंदर महाकालेश्वर में ही भस्म आरती के नाम से इस मंगला आरती को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भस्म स्नान है और जो भस्म स्नान है वो शुद्ध कंडों की गाय के गोबर का स्नान है।